राधे राधे प्यारे दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल इनर वेलबींग एंड सोल कनेक्ट। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने लिए मुश्किलें और परेशानियों वाली सिचुएशंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, ऐसा हम सबके जीवन में होता रहता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, हम ऐसे इंसानों से मिलते हैं या हमारे घर में ही ऐसे इंसान होते हैं, मतलब जिन पर हमारा जो है ना गुस्सा आता है। जैसे हमें जिन पर गुस्सा आता है या हमें क्रोध आता है सिचुएशंस में, या चिड़चिड़ाहट होती है, या फिर हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, हमें द्वेष होता है वैसे लोगों से। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप गुस्सा करके ना, द्वेष करके, हर बात में इरिटेट हो करके आप जो है ना अपने लिए जो है ना एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा तैयार कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव ऑरा। क्योंकि ये जो गुस्सा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चिड़चिड़ापन है, ये सब जो है ना, ये यूनिवर्स में जो है ना बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए जीवन में ऐसी ही परिस्थितियाँ बार बार उत्पन्न करते हैं, बार बार अपने जीवन में परेशानियों को इनवाइट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, ऐसी परिस्थितियों को इनवाइट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप रास्ते पे कहीं जा रहे हैं और बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, और वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि रेलवे क्रॉसिंग की गेट जब भी आप पहुँचते हैं ना, वो बंद हो जाती है। तो आप हरदम मन में एक इरिटेशन का, चिड़चिड़ापन का भाव उत्पन्न करते हैं कि यार मैं तो जब यहाँ पहुँचता हूँ ये हमेशा ही बंद हो जाता है, मुझे देर हो जाती है, मैं यहाँ पर हमेशा टाइम वेस्ट करता हूँ, या हमेशा यहाँ पर लंबी कतार लगी रहती है और मुझे यहाँ पर हमेशा समय लगता है पार करने के लिए। तो इस तरह हर छोटी बड़ी सिचुएशन में आप इरिटेट होते हैं, या फिर आप किसी कारण से कभी किसी भी व्यक्ति से उलझ पड़ते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं उनकी बात ना पसंद आने पर, या घर में ही लोग होते हैं जिनकी आदतों से आप जो है चिड़चिड़ाते रहते हैं, आपके अंदर क्रोध बार बार आता रहता है, या फिर अपने दोस्तों से, या कोई ना कोई हम सबके जीवन में इस तरह से होता है। तो जब हम इस वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं ना, ये सभी बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं हमारे जीवन में। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना बेहतरी की ओर बढ़े, हमारे जीवन में खुशियाँ हो, आनंद हो, हम जो चाहें वो हमारे जीवन में हमको मिल जाए, तो हमें इन लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से ऑपरेट करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स में ये सभी एकदम लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी से ईर्ष्या या फिर द्वेष, तो ये कुछ इस तरह की बात है ना कि देखिए, विष हम पी रहे हैं और हम सोचते हैं कि सामने वाला मर जाए। आपको ऐसा लगता है ये संभव है? ये असंभव है कि विष अगर हम ग्रहण करेंगे ना, तो मरने वाले भी हम ही होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, जब आप इस वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं, गुस्से, चिड़चिड़ेपन, द्वेष, ईर्ष्या, तो आप अपने लिए एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं, और आप फिर उसी तरह की सिचुएशंस अपने जीवन में बार बार अट्रैक्ट करते हैं। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ या इंसान आते रहेंगे जो आपको क्रोध दिलाते रहेंगे, आपको चिड़चिड़ापन दिलाते रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करते रहेंगे। ये होता रहेगा क्योंकि आप खुद जो है अपने विचारों से आपने ऐसा अपने जीवन का निर्माण किया है। और जब ये अधिक बढ़ती जाएगी ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में रोग का रूप ले लेगी। आपके बॉडी में ये जो नेगेटिव एनर्जी फील्ड्स हैं ना, जो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते जाएंगे, क्रोध करेंगे, हर बात पे चिड़चिड़े बने रहेंगे, अशांत रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर में एक रोग का रूप ले लेगी और फिर आप रोगग्रस्त हो जाएंगे। और रोगग्रस्त हो जाएंगे तो तकलीफ़ में भी आप ही रहेंगे। तो इसीलिए जब ये क्रोध, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन का विष हम पिएंगे ना, तो मरने वाले भी हम होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, खुशियाँ आए, आनंद आए, आप जो चाहें वो जीवन में पालें, तो आपको इन सब लो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से जो है ना ऑपरेट करना छोड़ना पड़ेगा।
ये कुछ इस तरह से है कि देखिए, आप रास्ते में चल रहे हैं और आप पत्थर फेंकते जा रहे हैं रास्ते में, और जब आप उसी रास्ते से लौट रहे हैं ना, तो आपको वही पत्थर ठोकरें मार रही हैं। कुछ इस तरह की बातें हैं। तो इन वाइब्रेशन से आपको ऑपरेट करना बंद करना पड़ेगा। आप अगर किसी सिचुएशन में गुस्सा करते हैं या आपकी कोई पैटर्न है गुस्सा करने की, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में मैं क्यों गुस्सा करता हूँ बार बार, या क्या मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, उनके रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, या मेरी ऐसी क्या अपेक्षाएं हैं जो मुझे गुस्सा दिला रही हैं। या फिर किसी को देखकर आपको ईर्ष्या हो रही है, यार उसके पास ये है, ये क्यों है, नहीं होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स में लो वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि वो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, यूँ कहिए कि आप अपने जीवन में और प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं और मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास जीवन में जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखिए, खुश होना सीखिए। देखिए, प्रॉब्लम सबके जीवन में होती हैं, मुश्किलें सबके जीवन में होती हैं, और कोई भी इंसान इस संसार में परफेक्ट नहीं है। हम सब इस स्कूल में आए हैं और सीख रहे हैं। तो इसीलिए भले आपकी सिचुएशंस परफेक्ट ना हो, आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स हों, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके हिसाब से भी नहीं हैं, फिर भी आपके जीवन में ऐसी अनेकों चीज़ें होंगी जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपको एक मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया, एक स्वस्थ शरीर दिया, ये सबसे बड़ा कारण है ग्रेटफुल होने का। तो इस तरह से आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ों को खोजें और ग्रैटिट्यूड करें यूनिवर्स का। आनंदित रहना सीखें, उस परिस्थिति में खुश रहना सीखें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें, और इन सभी लो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज़ को, लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को जो है ना छोड़ें, उनसे डिस्कनेक्ट हों। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, द्वेष, लोभ, ये सभी, और ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस में ऑपरेट करें, हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस में ऑपरेट करें, लव की वाइब्रेशंस में ऑपरेट करें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहते हुए बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूँ ही देते रहें। थैंक यू।